So hi everybody, welcome to the second lecture of Basic English series. इस सीरीज़ में हम उन स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं जिनको हम ये मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती. सो दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर. इन द फर्स्ट चैप्टर हमने देखा नाउन्स क्या होते हैं, संज्ञा क्या होती है, यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट एनीथिंग उसमें किसी मुद्दे के बारे में बात हो रही है, या तो कोई पर्सन होगा, कोई प्लेस होगा, कोई चीज़, कोई एनिमल. सो ऑल दीज थिंग्स आर नाउन्स. In today's chapter we will study about pronouns. Pronouns भी संज्ञा की तरह ही मानिए, लेकिन जब हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं उस सेम वर्ड को, उस सेम नाउन को, तब हम pronouns को यूज़ करते हैं. For example, see on the screen I have already written the words that come in place of nouns to avoid any repetition. यानी कि बार बार कोई वर्ड रिपीट ना हो. अगर मेरे को बोलना है मेरी सिस्टर के बारे में, तो मैं बोलूँ शीतल इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, शीतल मैनेजेस वर्क वेल, शीतल गोज़ टू मार्केट. तो मुझे बार बार शीतल शीतल रिपीट नहीं करना है. हम हिंदी में कहते हैं ना वह. तो उसी तरह से इंग्लिश में जब मुझे शीतल को रिप्लेस करना है, नाउन को रिप्लेस करना है, तो मैंने यूज़ करा शी. तो इसीलिए प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन को रिपीट ना होने दें, इसीलिए हम लगाते हैं. सो एग्जाम्पल ही, शी. और अगर कोई चीज़ है तो हम कहते हैं इट. सो एग्जाम्पल माई नेम इज़ श्वेता, है ना. अब मैं बार बार बोलूँ, इससे अच्छा मैं क्या कहूँ, आई एम श्वेता. तो इसी तरह से वी विल सी मोर एग्जाम्पल्स नाउ. अगर आपको कहना है मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो आप अपना नाम तो नहीं लोगे. मैं ये तो नहीं कहूँगी श्वेता इज़ गोइंग टू मार्केट. तो आई विल यूज़ अ प्रोनाउन. आई विल से आई एम गोइंग टू द मार्केट. अगर मैं कहूँ आप मार्केट जा रहे हो, तो हर बार मैं आपका नाम तो नहीं लूँगी. तो फिर मैं क्या कहूँगी, यू आर गोइंग टू द मार्केट. सेम सेंटेंस, लेकिन पहला वर्ड बदल जाएगा. तो अगर मैं है तो आई, आप है तो यू. अगर कोई थर्ड पर्सन, यानी अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ किसी और के बारे में और वो एक मेल है, तो मैं कहूँगी ही. अगर कोई फीमेल है तो मैं कहूँगी शी. तो देखिए एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ. आप मार्केट जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू द मार्केट. ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, यानी वो एक लड़का है और वो एक सिंगल है, सिंगल लड़का है, मल्टीपल लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है. ही इज़ गोइंग टू मार्केट. और यही हम एक फीमेल के लिए कहें, शी इज़ गोइंग टू मार्केट. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव रिटन दे आर गोइंग टू द मार्केट. व्हेन आई से दे आर गोइंग टू द मार्केट, हम हिंदी में कहते हैं ना वे लोग मार्केट जा रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम दे बोलते हैं. वे लोग यानी कि एक से ज़्यादा लोग, दे आर गोइंग टू द मार्केट. नाउ अगर आपको किसी चीज़ को रिपीट नहीं करना है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन, यू से दैट माई मोबाइल फ़ोन हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस. माई मोबाइल फ़ोन इज़ ऑफ Xiaomi कंपनी. माई मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी न्यू. अब आप हर बार मोबाइल फ़ोन तो नहीं बोलेंगे, तो किसी चीज़ या फिर किसी एनिमल की जगह आप क्या लगाते हैं, इट. तो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इट इज़ माई लैपटॉप. तो यहाँ इट क्या बोल रही हूँ मैं, इट मतलब वो चीज़ यानी लैपटॉप. इट इज़ माई लैपटॉप. इफ़ आई एम यूजिंग अ लैपटॉप राइट नाउ, मैं ऐसे छू के बोल रही हूँ इट इज़ माई लैपटॉप. देन वी आर गोइंग टू मार्केट. अगर हमें कहना है हम मार्केट जा रहे हैं, यानी कि दे मतलब था वे लोग, लेकिन वी मतलब हम, उसमें मैं भी हूँ. तो हिंदी में जो हम कहते हैं उसे इंग्लिश में कहेंगे वी. तो वी आर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं. ये जो आज आपने पढ़े हैं इन्हें कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस मतलब हम रिपीट ना होने दें नाउन को, जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही जो आ रहा है, उसकी जगह पे हम इनडायरेक्टली वर्ड लगाते हैं. होप आपको लेक्चर समझ आया हो. स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच.